जय शनिदेव महाराज। बंधुओं, कभी न कभी आपके मन में ये विचार ज़रूर आता होगा कि आखिरकार यह बागेश्वर धाम सरकार को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कहाँ से हुई हैं और किस कारण से प्राप्त हुई हैं, और क्या हमको वो शक्तियाँ नहीं प्राप्त हो सकती हैं? क्या कारण है उसका? तो याद रखिए, उसका एक ही कारण है कि कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो रहस्यमयी शक्तियों का होता है, वह चमत्कारिक शक्तियों का होता है। और जिसने भी अपने अष्टम भाव को एक्टिवेट कर लिया, याद रखिएगा, वह कुल मिलाकर बागेश्वर धाम जैसी शक्तियां ही प्राप्त कर लेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि अगर आप बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की भी जन्म कुंडली को अगर आप देखें ना, तो अष्टम भाव का जो स्वामी है उनकी कुंडली में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, अष्टम भाव का जो स्वामी है वह कहाँ चला गया है? वह तो नवम भाव पर, किस्मत के भाव पर चला गया है। और जो बताया जाता है आपको ज्योतिष में कि अष्टम का स्वामी नवम में चला गया तो भाग्य खराब हुई, भाग्य बिल्कुल नहीं खराब होती है। जो भाव का भी स्वामी भाग्य भाव पर जाता है उसकी किस्मत चमक जाती है। तो अष्टम भाव का संबंध अगर नवम से हो जाए तो याद रखिएगा, आपको वैसी ही चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी जैसी चमत्कारिक शक्तियाँ धीरेन्द्र शास्त्री को प्राप्त हुई हैं। थोड़ा सा हम धीरेन्द्र शास्त्री की जन्म कुंडली को भी देख लें। आप देखिए, इसमें अष्टमेश क्या है? अष्टमेश इनकी कुंडली में मंगल है, और मंगल कहाँ पे जाकर बैठ गया है? मंगल जाके नवम भाव पर बैठ गया है, शुक्र के साथ जाके बैठ गया है। यही संबंध अष्टम और नवम का धीरेन्द्र शास्त्री को इतना महान बनाता है। और यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा ही संबंध बन जाए तो याद रखिए, आप भी उतने ही महान बन जाएंगे जितने धीरेन्द्र, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कोई माँ के पेट से जन्म होकर नहीं आए। धीरेन्द्र शास्त्री वो भी अभी 2-4 वर्ष में ही इतना फेमस हुए हैं। उसके पहले कौन उनको जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही उस भाव को उन्होंने एक्टिवेट कर लिया, याद रखिए, पूरी चमत्कारिक शक्तियाँ उनके चरणों पर आकर गिर गईं। तो आगे हम मकर राशि की कुंडली का उदाहरण देखेंगे, आपकी कुंडली का, कि आपका ये भाव कैसे आखिरकार एक्टिवेट होगा और किस तरह से आपकी शक्तियाँ जो हैं, बिल्कुल ये मान करके चलिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसी शक्तियाँ जो हैं वह आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जैसे ही वो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी, याद रखिए, कुल मिलाकर आपका भी जीवन बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही चमक जाएगा। अब यहाँ पर हम आपकी कुंडली को देखें जो कि मकर राशि या मकर लग्न की कुंडली है। अब आप ये मान करके चलिए कि मकर राशि में अष्टमेश क्या होता है? अष्टम भाव में 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है सूर्य की। तो मैंने क्या बताया है आपको कि सूर्य की भक्ति से ही बागेश्वर धाम जैसी आपको शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो बस आपका सूर्य जो है, यदि नवम भाव से संबंध बनाता है या अष्टम और नवम की राशियों में परिवर्तन दिखाता, किसी भी तरह अष्टम का संबंध अगर नवम भाव से हो जाता है, आपके सूर्यदेव का संबंध नवम भाव से हो जाता है, तो बस फिर क्या है, आपकी भी शक्तियाँ उसी तरह जागृत होंगी जिस तरह बागेश्वर धाम की जागृत हुई हैं। तो अब इसके लिए हमको करना क्या होगा? आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली खोल कर ये देखिए कि सूर्यदेव भगवान आपके कहाँ बैठे हैं कुंडली में। अगर वह नवम भाव पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 3rd हाउस पर बैठे हैं तो वह नवम भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने लगेंगे कि महाराज, हमारी कुंडली में जो सूर्यदेव भगवान हैं उनका संबंध तो नवम भाव से किसी तरह नहीं बन रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा? क्या कुल मिला के हमारा अष्टम भाव एक्टिवेट नहीं होगा, जागृत नहीं होगा? और यदि हम जो ऑकल्ट विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, रहस्यमयी चमत्कारिक विद्याएं हैं, इनको यदि हम सीखना चाहते हैं तो क्या हम नहीं सीख पाएंगे? कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली खोल करके आपको केवल इतना देखना है कि आपकी कुंडली में जो सूर्यदेव भगवान हैं वो किस भाव पर बैठे हैं और कहाँ पर संबंध बना रहे हैं। मान लीजिए सूर्यदेव भगवान आपके 12वें भाव पर बैठ गए हैं तो क्या होगा? तो 12वां भाव क्या है?
12वां भाव बहुत दूर का स्थान है, विदेश स्थान है। तो यदि आपको अपनी शक्तियों को जागृत करना है तो 12वें भाव को वीराना भी कहते हैं। 12वां भाव जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, यह वीराना कहलाता है। तो वीराना क्या होता है? वीराना तो एक निर्जन स्थान होता है। तो अगर आपको अपनी गूढ़ शक्तियों को जगाना है, अष्टम भाव की शक्तियों को, तो आपको वीराना में जाना होगा। वीराना का मतलब एकांत और सुनसान जगह होगी जहाँ पर आप साधना कर सकेंगे, क्योंकि 12वां भाव साधना और तपस्या का भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 12वें में हैं तो जो मैंने उपाय बताया वो आपको करना है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारा तो तीसरे भाव पर है सूर्यदेव। तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव एक प्रकार से छोटी मोटी यात्राओं का है। तीसरा भाव क्या है? दुनिया के साथ घुल मिल जाने की का है। आप देखें कि जितने भी अब नए नए चमत्कारिक लोग हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग करते हैं। तो जो 12वां भाव है, 12वें भाव के अलावा तीसरा जो भाव, जो जहाँ पर मैं उदाहरण के लिए बताया कि सूर्य हो सकता है, तो क्या होता है कुल मिलाकर के कि आप तीसरे भाव से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, घूमने की, फिरने की, याद रखिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो घूमते फिरते भी बहुत हैं। वो घूम फिर करके भी लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो आपको एक स्थान पे, जब 12वें स्थान पे हो तो आपको एक ही स्थान पे टिका रहना है साधने के लिए। लेकिन अगर सूर्य तीसरे भाव पर हो गया तो फिर आप एक ही स्थान पे नहीं टिक पाएंगे, फिर आपको दूर दूर जाना पड़ेगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि 12वें भाव में आपका सूर्य कहाँ कहाँ बैठा है और उसी के अनुसार आपको कार्य करने पड़ेंगे। अब प्रश्न उठेगा कि महाराज हमको तो मालूम नहीं है कि किस भाव पर किस तरह कार्य किया जाए। तो उसके लिए नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें या जो आज का वीडियो है इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें, अष्टम भाव की शक्तियों के बारे में, तो निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर